ओम ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को ओम। अभी आज हम प्राणायाम करने के सामान्य नियमों के बारे में और पहला प्राणायाम भस्त्रिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सामान्य नियम है प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम करने के लिए जगह खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। भरसक खुले में तालाब या नदी के किनारे वृक्षों के पास करें तो और भी अच्छा है। और शहरों में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे घी के दीपक या गूगल जला करके कुछ सुगंधित कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और प्राणायाम के लिए वस्त्र जो है ढीले ढाले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। और प्राणायाम करने समय से पहले कुछ कंबल, दरी, चादर, तौलिया या रबर मैट्रेस बिछा लेना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो। जैसे ये रबर मैट्रेस है, हम जब प्राणायाम करते हैं हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है और वो ग्राउंड ना हो, अर्थ ना हो, उसका पूरा लाभ हमारे शरीर को मिले, इसलिए कुछ आसन बिछा लिया जाना चाहिए। और प्राणायाम करते समय शरीर सहज भाव में बैठना है। हमारी गर्दन, मेरुदंड और कमर बिल्कुल सीधी रहे। और श्वास, प्राणायाम के समय श्वास नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है ताकि प्राणवायु फिल्टर होकर के शरीर के अंदर जाए। तो ये सब छोटी मोटी कुछ सावधानियां हैं या सामान्य नियम हैं प्राणायाम करने के लिए जिनका हमें ध्यान रखना है। और प्राणायाम करने से पहले जो ध्यानात्मक आसन हैं, जो ध्यानापयोगी आसन हैं, उनमें से जैसे मैं अभी एक जिस आसन बैठा हुआ हूँ, इस तरह से पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में से किसी में बैठे। जैसे मैं सिद्धासन बैठा हुआ हूँ तो अभी हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो किसी भी प्राणायाम को करने से पहले 5 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला है उस प्राणायाम को करने की विधि। दूसरा है उस प्राणायाम को करने की अवधि, कितने समय तक करना चाहिए। तीसरा है उस प्राणायाम को करते समय क्या संकल्प, शिव संकल्प क्या होना चाहिए मन में। और चौथा है उस प्राणायाम को करने से पहले क्या सावधानियां हैं, किन किन लोगों को करना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। और पांचवा है उस प्राणायाम के लाभ। तो अभी हम एक एक करके भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, पहला है करने की विधि। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम दोनों नासिका से, ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों से पूरक करेंगे और फिर दोनों नाड़ियों से रेचक करेंगे। पूरक मतलब श्वास अंदर भरना, इनहेल। रेचक मतलब श्वास बाहर छोड़ना, एक्सहेल। तो एक बार देखें। और इसको करने की विधि में एक तो दोनों नासिका से लंबा और गहरा श्वास लेना है और उतने ही एफर्ट के साथ और उतने ही समय में श्वास बाहर छोड़ना है। दूसरा, इस प्राणायाम को करने के 3 तरीके हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो उसको हम बताएंगे कि इनको तीव्र गति से नहीं करना है, मध्यम गति से नहीं करना है, किनको करना है। तो पहले देखें धीमी गति से भस्त्रिका कैसे किया जाता है। किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाएं। मुद्राओं के बारे में भी एक बार पूरी जानकारी देंगे। जैसे अभी मैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ, तर्जनी उंगली अंगूठे से मिली हुई है, 3 उंगलियां सीधा हैं। तो लंबा और गहरा श्वास लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम धीमी गति से।
ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम धीमी गति से। अब इसको हम करेंगे मध्यम गति से। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से। जो लोग स्वस्थ हैं, किसी रोग से ग्रसित नहीं हैं और कोई श्वास की बीमारी नहीं है, वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसे देखें, ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम करने की 3 विधियां। इसको 2.5 सेकंड में श्वास अंदर भरना है और एज एन एवरेज 2.5 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ना है। जितना एफर्ट श्वास भरने के लिए लेते हैं उतना एफर्ट श्वास छोड़ने के लिए भी लेना है। तो ये रहा इसको करने की विधि। अभी अवधि कितनी देर तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं या छोटे मोटे रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अगर 2.5 सेकंड में हम सांस पूरक करते हैं और 2.5 सेकंड में रेचक करते हैं तो 1 मिनट में 12 बार होता है और 5 मिनट करेंगे तो 60 टाइम। तो 5 मिनट की एक आवृत्ति करनी चाहिए। शुरू में हो सकता है 5 मिनट लगातार न कर सकें, तो 5-7 दिन के अभ्यास के बाद में 5 मिनट लगातार हो जाएगा। तो जो लोग स्वस्थ हैं या छोटे मोटे रोगों से ग्रसित हैं उनको 5 मिनट, लेकिन जिन लोगों को कैंसर, लंग्स फाइब्रोसिस, मसल डिस्ट्रॉफी, MS, SLE या कोई असाध्य रोग है, उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम 10 मिनट करना चाहिए या हो सके तो सुबह और शाम भी करें। तो ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम करने की समय मैंने बता दिया। अब संकल्प, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारे मन में ये शिव संकल्प होना चाहिए कि इस वातावरण में जो भी वाइटल एनर्जी है वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो शांति, वो शुभ, वो आनंद हमारे शरीर के अंदर, हमारे देह के अंदर प्रविष्ट कर रहा है और हमारा शरीर दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत हो रहा है। इस तरह के संकल्प के साथ अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अभी सावधानियाँ, इस प्राणायाम को करने के लिए कुछ विशेष सावधानियाँ हैं। जैसे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका BP हाई रहता है, उन लोगों को मध्यम और तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। या जो लोग गर्मियों में, ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी आती है, तो गर्मियों में भी इसको धीमी गति से ही करना चाहिए और बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम जैसे जिन लोगों का ये अपना नासिका, अगर ये किसी जुखाम के कारण से या कफ वगैरह से है या साइनस है, उसके कारण से नासिका छिद्र अगर ठीक से नहीं खुले हैं तो पहले राइट नासिका को बंद करके और लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से पूरक और रेचक करना है। देखें एक बार। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है खुल गई। अभी पिंगला, अभी लेफ्ट को बंद करके इससे हम पूरक और रेचक करेंगे। देखें एक बार।
इस तरह से जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां खुल जाती हैं तो फिर दोनों नाड़ी से हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। एक बार देखें। सावधानी में एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी हम श्वास भरते हैं, पूरक करते हैं, तो पेट नहीं फूलना चाहिए। श्वास हमारे लंग्स के अंदर डायफ्राम तक ही जानी चाहिए। हमारी रिब्स और छाती फूलेगी, पेट नहीं फूलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। गर्मियों में ज़्यादा नहीं करना है और धीमी गति से करना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या हम बीपी, उनका उच्च रक्तचाप है, वो लोग भी धीरे से करेंगे। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियाँ। अब इसके लाभ। भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दमा, श्वास रोग, पुराना से पुराना नज़ला, साइनस, समस्त कफ रोग दूर होते हैं। हमारा लंग्स जो है वो सबल होता है भस्त्रिका करने से, और हमारे हार्ट और ब्रेन अधिक ऑक्सीजन मिलने के कारण से इनको आरोग्य लाभ मिलता है, हमारे हार्ट को और ब्रेन को। इसके बाद गले के थायराइड और टॉन्सिल जैसे समस्त रोग दूर होते हैं भस्त्रिका करने से। त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, ये सम होते हैं। वात, पित्त, कफ ऊपर नीचे होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो भस्त्रिका करने से ये होमोजीनियस क्वांटिटी में रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर रक्त परिशुद्ध होता है, जिससे हमारी स्नायु सबल होती हैं और उनके अंदर रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, और हमारा मन और आत्मा ये एकाग्र होने से हमें भस्त्रिका करने से कुंडलिनी जागरण में लाभ होता है। तो ये रहे आज भस्त्रिका प्राणायाम के इसके बारे में हमने बताया। अभी कल हम बताएंगे कपालभाति के बारे में। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम।